टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9 की न्यू मैथ्स की बुक का रिव्यू कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी साइंस की बुक का कर दिया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो देख लेना और चैनल सब्सक्राइब कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। तो क्लास 9 की न्यू मैथ्स की बुक का नाम है गणित मंजरी और ऐसा इसका कवर पेज है और बुक अंदर से काफी वाइब्रेंट है, ठीक है। और चैप्टर्स के नाम काफी इंटरेस्टिंग दिए हैं कि आपको खुद से इंटरेस्ट आए पढ़ने में, तो इस बात के लिए मैं एनसीईआरटी को अप्रिशिएट करूंगी। और 9th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई रेफरेंस बुक्स या कोई और बुक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करना सारे सब्जेक्ट्स के लिए एंड यूर ऑल सेट। और अब मैं आपको इस चैप्टर के इस बुक के चैप्टर्स दिखाती हूँ। हाँ, तो अब हम इस बुक के चैप्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुक में 8 चैप्टर्स हैं। ऐसे आपके तो जब हम पढ़ते थे हमारी बुक में 12 चैप्टर्स थे, अब आपको सिर्फ 8 ही पढ़ने हैं, ये एक अच्छी बात है। तो फर्स्ट चैप्टर इसका है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें आप कार्टेशियन प्लेन और ग्राफ पे कैसे मार्क करते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, वो सब पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 3 है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो हमने ऐसे पढ़ा था नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, ऐसे ऐसे नेम थे। अब आपको थोड़े नेम्स भी ऐसे दिए हैं, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। फिर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 4 है। चैप्टर 5 है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड, दिस इज ऑल अबाउट सर्कल्स। चैप्टर 6 है मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया, ये मेंसुरेशन है, आप डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर, एरिया वो सब पढ़ोगे। चैप्टर 7 है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी। एंड चैप्टर 8 है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस। इसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वो सब पढ़ेंगे, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके टाइम कंज्यूमिंग है वो बता देती हूँ, क्योंकि चैप्टर्स तो बुक के सारे इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चैप्टर अगर आप सोच रहे हो 2-3 दिन पहले पेपर से आप देख लोगे तो नहीं, कुछ चैप्टर्स थोड़े टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, तो मैं उनके बारे में बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट चैप्टर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये आपका इजीली हो जाएगा। इसमें आपको कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करने हैं, तो ये तो आप इजीली कर लोगे। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, इससे आपको समझने में टाइम लगेगा, इसमें फैक्टराइजेशन और वो सब है, तो इस पे आप फोकस करना है, इसे पहले से प्रिपेयर करना क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चैप्टर 3 है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ये भी थोड़ा इजी सा ही चैप्टर है, बट हाँ इसमें भी काफी चीजें हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, देख लेना। चैप्टर 4 है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इससे तो इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लेना। इसमें आपकी शायद 7 to 8 आइडेंटिटीज हैं, वो सब आपको याद करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसके लिए भी काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। चैप्टर 5 है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड, ये सर्कल्स के बारे में, सर्कल्स की कॉर्ड्स और उस सब के बारे में आप पढ़ोगे। चैप्टर 6 है मेजरिंग स्पेस, पैरामीटर एंड एरिया, इसमें भी टाइम लगेगा, आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे अलग अलग शेप्स के। चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आप इजीली कर लोगे। और चैप्टर 8 है एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस, इसमें भी ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें वो ऑड नंबर्स के जैसे सीक्वेंस होते हैं 1, 3, 5, और उसी को थोड़ा और डीपली पढ़ोगे, इवन नंबर्स के सीक्वेंस, इसमें आप वही सब पढ़ोगे। तो इसमें आपको चैप्टर 8, चैप्टर 7 और चैप्टर 1 जो है आपका वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बीच के चैप्टर्स हैं वो आपको टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनकी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो बाकी इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं, बट ज्यादा प्रैक्टिस आप उन सब चैप्टर्स की करना जो मैंने आपको बताया है। और 7, 8 और 1 इजी चैप्टर्स हैं। और अब मैं आपको कुछ अंदर से चैप्टर्स दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से आपको मतलब डायग्राम्स और वाइब्रेंट इमेजेस के थ्रू चैप्टर्स दिखाए गए हैं। तो जैसे आपका चैप्टर 5 है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड, तो इसमें ऐसे वाइब्रेंट इमेजेस दी हुई हैं आपकी, जैसे कि ये अलग अलग बना के, और इधर सर्कल्स और मून और उस सब के बारे में दिया है। तो ऐसे आपके चैप्टर, हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ ऐसे ड्राइंग्स बनी हुई है। और मैं आपको एक और चैप्टर दिखाती हूँ। अब जैसे ये चैप्टर है मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया, अब इसमें भी ऐसे ड्राइंग की गई है, ये पेरीमीटर बताया है जो रिले रेस में होता है। और इस बुक का एक और भी नया फीचर है कि हर एक चैप्टर में थिंक एंड रिफ्लेक्ट के बॉक्सेस हैं, जिसमें मैथ्स की टफ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन रियल लाइफ की कंडीशन से रिलेट करके बताए गए हैं, ये एक अच्छी चीज है। और एक चीज है आपकी कि जैसे ये चैप्टर 4 की मैंने एक्सरसाइज लास्ट वाली ली है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जैसे एक टॉपिक पढ़ाया, फिर 4.1, फिर अगला टॉपिक पढ़ाया 4.2, तो इसके में 4.5 जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके बाद ये एक्सरसाइज आ गई। इसके साथ साथ इनमें एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज भी है, जिसमें आपके
सारे टॉपिक से क्वेश्चंस है। जैसे इधर एंड ऑफ चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेज है, ये मैंने पूरी नहीं ली है, अभी क्वेश्चन 1 ही लिया है, तो इसमें पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, इसमें आपने चैप्टर में जितने टॉपिक्स पढ़े ना उस सबसे क्वेश्चंस है, ताकि आपका एक रिविजन हो जाए। और एक एनसीईआरटी का अच्छा फीचर है, हर एक बुक में हर एक चैप्टर के नाम के साइड में आपको ये क्यूआर कोड दिया, आप स्कैन करोगे तो आपको चैप्टर की इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और स्कैन करने के बाद जैसा इंटरफेस आएगा वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, पूछेगा चूज योर प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म, या आपके चैप्टर की जो क्यूआर आईडी है वो आ जाएगी। इधर 2 प्लेटफॉर्म्स आते हैं, दीक्षा और ई पाठशाला। आपका जो भी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है, जो आपके फोन में ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल्ड है या जो भी आप खोलना चाहते हैं वो आप खोल देंगे। अगर दीक्षा पे क्लिक करेंगे तो आपकी दीक्षा ऐप पे उस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट आ जाएगा, और ई पाठशाला पे क्लिक करेंगे तो उस पर आ जाएगा। एंड दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। ये पूरा हमारी मैथ्स की बुक का मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कल अलग बुक का रिव्यू करूंगी। एंड फॉर फर्दर अपडेट सब्सक्राइब टू दी चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।